तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एपेस्योनेटा और ये रिलीज हुई थी ईयर 1974 में। दोस्तों मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी का एंड आते आते आपके दिमाग का झोपड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसे दिल दिमाग गुर्दे फेफड़ों पर मत लेना। खैर मूवी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद हो तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें फुलझड़िया की फैमिली दिखाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर फुलझड़िया की एक मॉम है जो कि मेंटली किसी बीमारी से सफर कर रही है। यहाँ पर फुलझड़िया के एक फादर भी हैं और ये गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं और इनका नाम है अदरकनाथ। फुलझड़िया की फैमिली के साथ साथ हम यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड को भी देख पाते हैं। दोस्तों इसका नाम है फैलम लबड़ी और ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड हैं, अक्सर एक दूसरे के घर भी जाते रहते हैं। दोस्तों फैलम लबड़ी इनके घर में बहुत दिनों से आती जाती है, तो इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से फैलम लबड़ी को जानते हैं। तो एक दिन फैलम लबड़ी को डेंटिस्ट के पास जाना था, तो वो अपनी ही फ्रेंड फुलझड़िया के पापा के हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहाँ पहुंच करके हमें पता चला कि नहीं सॉरी, हर मुट्ठल जैसी शकल वाला गुप्त रोग विशेषज्ञ नहीं होता, यहाँ पर ये डेंटिस्ट है। यहाँ पर अदरक जब उसके दांतों का ट्रीटमेंट कर रहा था तो उसे काफी दर्द होता है। इस पर फैलन लबड़ी उसे कहती है कि ये दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए आप मुझे बेहोश कर दो। जिसके बाद अदरक उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। पर बेहोश होने से पहले फैलम लबड़ी अपने आप को अजीब तरह से टच करने लगती है, अपने कपड़े हटाने लगती है और न सिर्फ इतना ही, वो अदरक की उंगलियों को अपने वर्टिकल होठों के अंदर डालने लगती है। ये सब कुछ देख करके अदरक से भी कंट्रोल नहीं होता, परंतु वो किसी तरह से खुद को संभालता है और उससे दूर हट करके आगे चला जाता है। लेकिन फिर भी फैलम लबड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे पीछे से ही पकड़ करके उसे आगे पीछे करने को कहती है। यहाँ पर उनका कार्यक्रम भी कुछ देर के बाद स्टार्ट हो जाता है और ये कार्यक्रम बस कुछ सेकंड तक ही चलता है। अब चाचा की उम्र हो गई है तो उनकी गाड़ी इतना माइलेज तो देगी नहीं, तो उनका कार्यक्रम कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। जिसके बाद फैलम लबड़ी वापस चली आती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि चाचा बस सपने देख रहे थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। खैर इसके बाद वो फैलम लबड़ी को जगाते हैं और फैलम लबड़ी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अदरक की फैमिली का हाल देख पाते हैं। यहाँ पर जो अदरक की वाइफ है यानी फुलझड़िया की जो मम्मी है, उनकी मेंटली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती, तो फुलझड़िया भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इवन वो उन्हें इग्नोर करती है और उनसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती। और शायद यही रीजन है कि फुलझड़िया की मॉम फुलझड़िया से ज्यादा उसकी फ्रेंड फैलम लबड़ी को प्यार करती है। इवन फुलझड़िया की मॉम की आदत है कि वो अपनी चीजों को किसी को भी नहीं देती, अपनी बेटी को भी नहीं, पर दूसरी तरफ वो अपनी ही चीजों को अपनी बेटी की फ्रेंड फैलम लबड़ी के साथ शेयर करती है। तो ये चीज देख करके हमें समझ आता है कि जो फुलझड़िया की मॉम है वो अपनी बेटी से ज्यादा फैलम लबड़ी को चाहती है। खैर फैलम लबड़ी और फुलझड़िया एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक दिन फैलम लबड़ी फुलझड़िया से आकर कहती है कि चलो हम लोग लड़कों के साथ बाहर मस्ती करने चलते हैं, पर फैलम लबड़ी उसे मना कर देती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। अब जब बेस्टी नहीं जा रही है तो फुलझड़िया कैसे चली जाती, इसलिए वो भी मना कर देती है। खैर इसके बाद जब हम देखते हैं फैलम लबड़ी घर आ रही थी, तो जो फुलझड़िया के पापा हैं यानी अदरक, वो उसे रास्ते में निहारने के लिए आए हुए थे और सोच रहे थे कि शायद उसे लिफ्ट दे देंगे, परंतु उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता। इसके पहले ही फैलम लबड़ी को कोई मिल जाता है बाइक से, तो फैलम लबड़ी उसकी बाइक में बैठ करके वहां से निकल जाती है। हमें ये नहीं दिखाया गया कि वो बंदा बाइक में कौन था। खैर उसके पीछे पीछे ही फुलझड़िया आ रही थी और जब अदरक ने देखा कि उसकी बिटिया आ रही है तो वो वहां से 9 to 11 हो जाते हैं। एक दिन अदरक जब अपनी बेटी फुलझड़िया के रूम के पास से जा रहा था तो उसे रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। अदरक ने जब उन पर गौर लगाया तो उसके अंदर फुलझड़िया बोल रही थी कि सबसे पहले उसने मुझे बेड पे बिठाया, फिर कपड़े हटाया, फिर हमको बैठाया, फिर अंदर घुसाया, उसके बाद बड़ा मजा आया और उसने इतना किया कि मेरी बॉडी पर छोटे छोटे घाव हो गए। ये बात जब उसका फादर सुनता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और जबरदस्ती उसे पकड़ करके उसके कपड़े फाड़ करके चेक करने लगता है कि कहाँ पर घाव आए, परंतु वहां पर कोई भी घाव नहीं थे। इस बात से फुलझड़िया बहुत गुस्सा होती है कि उसके ही फादर ने उसके कपड़े फाड़ दिए, जिस पर फुलझड़िया बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स को जेलस फील कराने के लिए और पूरे कॉलेज में पॉपुलर होने के लिए ऐसी स्टोरी बांध रही थी। ये बात जब अदरक को रियलाइज होती है तो वो बेचारा बहुत दुखी होता है। एक दिन फैलम लबड़ी जब अदरक के क्लिनिक में आई हुई थी तो एक बार फिर से अदरक उसे वही इंजेक्शन लगाता है जो उसने पहले लगाया था, जिसके बाद एक बार फिर से वो खुद पर से कंट्रोल खो देती है और न सिर्फ अपने आप को, इसके साथ साथ वो अदरक को भी इधर उधर टच करने लगती है। जिसके बाद उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है और ये कार्यक्रम कंप्लीट हो पाता है इससे पहले ही फैलम लबड़ी को होश आ जाता है और वो अपने कपड़े वपड़े पहन करके वहां से चली जाती है। इसके बाद उसी रात जब अदरक अपने घर आता है तो उसकी बेटी फुलझड़िया उसे अजीब तरह से ट्रीट करने लगती है, जैसे मानो वो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फुसला करके कुछ और करवाना चाहती हो। यहाँ पर वो उसके सामने अजीब अजीब तरह से अपने बॉडी के पार्ट्स को शो कर रही थी और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ वो अपने डैड के साथ डबल मीनिंग बातें भी करने लगती है। स्टार्टिंग में अदरक इस बात को काफी इग्नोर करता है, पर कुछ देर के बाद उसके भी हार्मोन्स उछलने लगते हैं और वो ये सब कुछ भूलकर उसे टच करने लगता है, परंतु फिर से उसे याद आ जाता है। जिसके बाद वो उसे मना करके सोने जाने के लिए कहता है, पर उसकी बेटी इस बार उसे सब कुछ साफ साफ कह देती है कि वो नहीं देख सकती अपने पापा को अकेला और उसे चाहिए पापा का
तो एक पल के लिए अदरक हाँ बोलना तो चाहता था, परंतु दूसरे ही पल वो उससे मना करके सोने जाने के लिए कह देता है। अगले दिन फुलझड़िया ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी, तो फुलझड़िया की मॉम और फैलन लबड़ी दोनों पार्टी से दूर एक रूम में बैठे हुए थे। परंतु कुछ देर में ही वहां पर फुलझड़िया आती है, जो अपनी सभी फ्रेंड्स को ये बोलती है कि तुम मेरी मॉम के कोई भी कपड़े ट्राई कर सकते हो। दोस्तों आप भी ऑलरेडी जानते हो कि उसकी मॉम किसी के साथ भी कुछ शेयर नहीं करती थी, तो वो अपनी मॉम को बस नीचा दिखाने के लिए ही ऐसा कर रही थी। फैलन लबड़ी उसे मना भी करती है कि ऐसे मत करो, तुम्हारी मॉम किसी के साथ भी कुछ शेयर नहीं करती, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे उल्टा सुनाकर वहां से चली जाती है और अपनी मॉम को भी नीचे ले जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन खराब है और वो ज्यादा भीड़ भाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए वो जबरदस्ती उन्हें भीड़ भाड़ में ले जाती है। यहाँ पर बेचारी फैलन लबड़ी अकेली उदास बैठी हुई है, क्योंकि उसकी ही फ्रेंड ने उसकी इतनी बेइज्जती जो कर दी। खैर नीचे जाकर के वो उसकी मॉम से पियानो बजाने को कहती है। एक तो उनकी मेंटली कंडीशन ऑलरेडी खराब है और ये उन्हें अलग ही परेशान कर रही है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं अदरक घर आ चुका है और ये पार्टी का माहौल देख करके वो समझ जाता है कि फैलन लबड़ी भी यहीं पर होगी, परंतु उसे कहीं पर दिख ही नहीं रही थी। तो वो अपनी वाइफ के रूम में जाकर देखता है, जहाँ पर फैलन लबड़ी बेचारी रो रही थी। यहाँ पहुंच करके अदरक किसी तरह से उसे सहारा देता है, उसे संभालता है और संभालने के बाद पलंग हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगले सीन में हम फुलझड़ियों को देखते हैं, जो अपनी बॉडी में घाव के निशान बना रही थी, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी फ्रेंड से वही टपाटप वाले किस्से बताना स्टार्ट कर देती है और वो जानती है कि उसके डैड एक बार फिर से सुन रहे होंगे, तो वो और जोर जोर से बताना स्टार्ट करती है। उसके डैड एक बार फिर से उसके रूम में आते हैं और उससे कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम बांध रही हो, कोई बात नहीं, बांधो बांधो। पर वो कहती है कि नहीं डैड, मैं इस बार सच कह रही हूँ, और वो अपनी बॉडी पर एक घाव का निशान भी दिखाती है। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद वो अलग अलग तरह से अपने आप को टच करके और भी ज्यादा घाव के निशान दिखाती है और एक हद के बाद तो वो सारे ही कपड़े हटा देती है और सारे घाव एक साथ दिख जाते हैं। जिसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि चलो आप भी घाव दे दो। पर यहाँ पर उसके डैड इस चीज के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, परंतु वो खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसी तरह से वो खुद पर कंट्रोल करते हैं और उसे एक थप्पड़ मार के वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो रूम से बाहर निकल पाते इससे पहले ही थप्पड़ की आवाज सुन करके उसकी मॉम वहां पर आ जाती है, जो उन्हें इस तरह से देख लेती है। उन्हें लगता है कि शायद इनके बीच पलंग हिला था, तो उनकी मेंटल कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। अब उनकी मेंटल कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि उन्हें एडमिट कराना पड़ता है। खैर यहाँ पर उन्हें ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है और डॉक्टर भी पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक फ्लावर्स का बुके आता है। नर्स बताती है कि ये फैलम लबड़ी नाम की किसी लड़की ने दिया है। जब उसके डैड फैलम लबड़ी का नाम सुनते हैं, तो वो जल्दी से उससे मिलने के लिए जाते हैं, परंतु वो यहाँ से निकल चुकी थी, तो वो कार लेकर के उसका पीछा करते हैं और फाइनली कुछ देर के बाद उन्हें फैलम लबड़ी मिल भी जाती है। जिसके बाद वो उसे मनाते हैं, पुचकारते हैं, चाटते पूछते हैं, तो वो मान जाती है और वो लोग पहुंचते हैं अपने घर। यहाँ पर उसके डैड चाहते थे कि वो फैलम लबड़ी को लेकर के यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए, परंतु फैलम लबड़ी ऐसे किसी भी मूड में नहीं थी, तो वो उन्हें पहले शांत करती है और फिर उन्हें मूड में लाती है और यहाँ पर वो दोनों एक साथ टपाटप करने के लिए बेड में चढ़ जाते हैं। खैर आधी रात होती है और हम देखते हैं कि फैलम लबड़ी जो है वो उस बेड से निकल करके आ गई है और अब गई है उस पे फुलझड़िया। मतलब आप समझ रहे हो कि इसके बाद का पेलन कार्यक्रम फुलझड़िया ने किया होगा। खैर जैसे ही सुबह होती है तो फुलझड़िया वहां से निकल जाती है और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अदरक देख रहा है कि उसके घर से दो लड़कियां निकल रही हैं, एक फैलम लबड़ी, दूसरी फुलझड़िया। तो उसे कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है कि उसने पिछली रात दोनों के साथ पेलन कार्यक्रम किया है। खैर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप स्लैशर कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।